हेलो सो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि आने वाले टाइम में आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। और गाइस, इनके साथ साथ दो ऐसे स्टॉक भी है जो कि आने वाले टाइम में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिखा सकते हैं और वहां पर आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइस, हम आ चुके हैं सीधे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। कल के दिन आप देखोगे तो मार्केट में जो क्लोजिंग हुई थी ये यहाँ पर हुई थी और ये जो लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है वो 17,600 के ऊपर का लेवल था। और आज के दिन जो ओपनिंग हुई थी मार्केट में ये थोड़ी सी नीचे यहाँ पर बियरिश मूड में ओपनिंग हुई थी और पहली जो कैंडल थी इनमें जितनी भी बियरिश न्यूज़ थी वो फैक्टर इन हो चुकी थी। इसके बाद आप देखोगे तो मार्केट में एक लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़ा। ये जो टाइमिंग था तकरीबन 1 बजे के आसपास। इसके बाद इनका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड यहाँ तक चलता रहा और इसके बाद आप देखोगे तो नीचे की साइड यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ रहा है। तो आज का जो दिन था ये बिल्कुल एक कंसोलिडेशन का दिन था और थोड़ी सी वीकनेस के साथ का दिन था। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ सकती है और एक कहाँ तक वीकनेस दिखाई पड़ सकती है ये हम डे कैंडल के चार्ट के ऊपर समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कंफर्म है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको वीकनेस दिखाई पड़ेगी। तो गाइस, हम आ चुके हैं सीधे डे कैंडल के ऊपर और यहाँ पर आप देखोगे तो ये बिल्कुल बियरिश चार्ट पैटर्न हमें दिखाई पड़ रही है। जैसे ही ये दोनों लाइन है ये मूविंग एवरेज की है। पहली जो रेड लाइन है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और जो दूसरी है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इनको क्रॉस ओवर करके नीचे मार्केट आएगी, एक आपको सडनली फॉल दिखाई पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करते ही मार्केट में आपको एक गिरावट दिखाई पड़ सकती है और ये गिरावट यहाँ तक आपको दिखाई पड़ सकती है और ये जो लेवल आपको दिखाई पड़ रहा है वो 16,800 के आसपास है। तो मार्केट आने वाले टाइम में यहाँ तक 16,800 तक आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये कितने टाइम में आएगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ तक मार्केट आ सकती है अगर ये दोनों जो लाइन है हमारी मूविंग एवरेज इनको क्रॉस ओवर निकल के नीचे की ओर आती है। तो देखिए, हम यहाँ पर वीकली कैंडल पे जाते हैं तो हमें ये चीज़ यहाँ पर हमें क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। देखिए, यहाँ पर ये जो कैंडल अब दिखाई दे रही है ये बिल्कुल बियरिश कैंडल हमें दिखाई पड़ेगी रही। तो मार्केट आने वाले टाइम में फिर से यहाँ पर 17,000 का भी लेवल दिखा सकती है। लेकिन ये थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम का टारगेट है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम टारगेट देखें तो हमें बहुत ही जल्द हम 17,500 का लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। तो हमें ये जो लेवल है 17,500 का वहाँ पर हमें देखने का है कि वहाँ पर क्या प्राइस एक्शन होता है। अगर 17,500 मार्केट ब्रेक करती है तो सीधे सीधे आपको 17,000 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। और हम यहाँ पर ऊपर की लेवल की बात करें तो ये 18,200 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन वहाँ तक तो आती हुई मार्केट नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन नीचे की ओर मार्केट ज़रूर आती हुई आपको दिखाई पड़ेगी बहुत ही शॉर्ट टर्म में। तो गाइज, हम आ चुके हैं सीधे निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर 15 मिनट की यानी कि इंट्राडे की कैंडल को लगाया हुआ है। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को भी ऑब्जर्व करेंगे तो कल के दिन इनकी जो क्लोजिंग हुई थी वो कंसोलिडेशन मूड में क्लोजिंग हुई थी। इसके बाद आज ओपनिंग हुई, ये भी नेगेटिव ओपनिंग हुई। इसके बाद इनमें भी बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन चलता रहा। इसके बाद एक हमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर भी कंसोलिडेशन चला। तो बैंक निफ्टी में भी आज भी ट्रेड लेने का कोई मौका हमारा नहीं बन रहा था। पूरे दिन बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन में ही निकाल दिया था। लेकिन आज क्या दिन था वो बैंक निफ्टी में भी गिरावट का दिन था और हम आ चुके सीधे डे कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक बियरिश कैंडल बन रही है और यहाँ पर भी देखिए ये चार्ट पैटर्न बिल्कुल बियरिश था, सेम उनके जैसा भी यहाँ पर भी बन रहा है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी आने वाले टाइम में पहला जो हमने लेवल आपको बताया है वो 41,500 का लेवल हमने पहले भी बताया है। यहाँ पर आके हमें देखना पड़ेगा कि क्या प्राइस एक्शन होता है। अगर 41,500 को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो आपको नीचे के लेवल और
नीचे का लेवल दिखाई पड़ सकता है और ये लेवल आपको यहाँ तक भी दिखाई पड़ सकता है। 39,000 का लेवल फिर से भी आ सकता है, लेकिन हमें पहला जो लेवल हमें जो ट्रेड लेने के लिए देखने का है वो 41,500 का है कि हमें यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रही है। तो ये बैंक निफ्टी का भी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता दिया है। अब हम देख लेते हैं कि दो ऐसे स्टॉक्स भी है हमारे पास जो कि आने वाले टाइम में मार्केट चाहे ऊपर जाए और नीचे जाए, ये दोनों स्टॉक में आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिखाई पड़ेगी। तो गाइस जो पहला स्टॉक है वो ग्रीन पैनल का स्टॉक है। ये कंपनी प्लाईवुड में काम करने वाली कंपनी है। आप देखोगे तो पिछले साल ये जो अप्रैल मंथ में शेयर ट्रेड कर रहा था 600 के ऊपर, वहाँ से गिर गिर के ये स्टॉक पहुँच गया था यहाँ पर 250 पे, 250 पे, 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे ये हमें मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर आप इसके बाद देखोगे तो अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छी चार्ट पैटर्न हमें दिखाई पड़ रही है और हमारी जो शॉर्ट टर्म की जो मूविंग एवरेज है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों को ब्रेक करके यहाँ पर ये स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर आज के दिन ही क्लोजिंग यहाँ पर हो गए, तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक में आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिखाई पड़ सकती है। ये स्टॉक पहला लेवल जो कि 400 का है, 400 का, ये लेवल आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको दिखा सकते हैं। तो गैस आप चाहो तो इसमें अपना एक पोजीशन बना सकते हो और इनमें शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। और गैस जो सेकंड नंबर का स्टॉक है इनका नाम है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा को आप देखोगे तो पिछले साल ही उसी महीने में ट्रेड कर रहा था 3200 पे और वहां से गिर के ये स्टॉक पहुंच गया था सीधा 1200 पे। अभी इनमें बाइंग चल रही है और हैवी एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस शेयर में भी आपको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दिखाई पड़ सकती है और यहाँ पर ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल रहा है। इंडिया में जिस हिसाब से अभी कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कंपनी को भी बेनिफिट मिल सकता है। आप जैसे फार्मा सेक्टर की और कंपनी को भी देखोगे जैसे कि डीवीएस लैब है, सिप्ला है। दोस्तों कल जो हमने वीडियो बनाया था इसमें हमने दो स्टॉक को डिस्कस किया था, एक था पहला डीवीएस लैब और दूसरा सिप्ला। आज के दिन आप देखोगे तो दोनों के दोनों शेयर आपको पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। डीवीएस लैब तो टॉप गेनर में आ गया है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ग्लैंड फार्मा भी ऐसा ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो आप चाहो तो ग्लैंड फार्मा में अपने पोजीशन को बना सकते हो और इनमें भी आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो एक बॉक्स का एक पैटर्न बनाया था यहाँ पर, ये पूरे के पूरे बॉक्स थे जो कि लंबे टाइम तक इनका कंसोलिडेशन चला। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने आज के दिन ही ब्रेकआउट दिया है, तो हो सकता है पहला जो हमारा लेवल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है हमें वो 1600 है। 1600 पे ये स्टॉक बहुत ही जल्द आता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा और जैसे ही 1600 को ब्रेक करेगा शेयर पहुंच जाएगा सीधे के सीधे 2000। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फॉर नाउ।